को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के असर्शन रीजन शुरुआत करा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें हम आप लोगों को सारे असर्शन रीजन कोशिश करेंगे मैक्सिममली करवाने की। तो चलिए, पहला है आप लोगों का असर्शन रीजन का पार्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट जो असर्शन है, स्टेटमेंट सेकंड इज द रीजन। ठीक है, हमने 4 पॉइंट जो लिखे होते हैं वो नहीं लिखे। ठीक है, जो आप लोगों के ऑप्शन आएंगे वो हम आप लोगों को अभी बोलकर बता देंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन आप लोगों का किस टाइप का करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमें पी एक मैट्रिक्स दी हुई है। देखिए पी कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। क्यू बी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, उसको लिख सकते हैं एल एम एन। तो हमारी जो पी क्यू है वो भी क्या ही है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसे लिख सकते हैं एक्स एल वाई एम एंड जेड एल, लिख सकते हैं ना। तो यानी कि तीनों डायगोनल मैट्रिक्स है, पी और क्यू की प्रोडक्ट करके भी हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिली। और मैट्रिक्स कैसी है, इन दोनों एलिमेंटों की आपस में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंटों की प्रोडक्ट करके। अब जरा स्टेटमेंट सेकंड पढ़िए, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर whose diagonal elements are the product of corresponding diagonal element of given matrix। मतलब इन्होंने कहा दो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करें, अगर सेम ऑर्डर की हो वो, तो जो मिलती है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स मिलती है सेम ऑर्डर की, और उसमें हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट होती है। तो एक काम करते हैं, ये हमें दिया तो है, पहले देख तो लीजिए सही है या नहीं। अगर हम पी और क्यू की प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए पी मैट्रिक्स को लिखिए जरा, अब क्यू मैट्रिक्स को लिखिए। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आप लोगों को करनी आती है, क्या करते हैं, रो और कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेल आ गया, यहाँ करेंगे 0 0 0, है ना, इसकी करिए 0 0 0 आएगा। इसी तरह देखिए आप सिमिलरली आप लोग प्रोडक्ट तो कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारी पी क्यू की प्रोडक्ट। तो देखिए इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पी डायगोनल क्यू डायगोनल पी क्यू भी सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स मिल गई। और यही बात स्टेटमेंट सेकंड में बोली है, क्या बोला है कि दो सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करने पर सेम ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स मिलती है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होती है। देखिए एक्स और एल की प्रोडक्ट होकर एक्स एल बना, वाई और एम की प्रोडक्ट होके वाई एम बना, और जेड और एन की प्रोडक्ट करके जेड एन बना। बाकी जीरो के जीरो से तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है ना। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख कर आएंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट, और स्टेटमेंट सेकंड वो भी क्या है, करेक्ट। क्या आप लोगों को वही चीज मिली जो यहाँ बताई हुई है, तो इसका मतलब जो आप लोगों का रीजन है वो करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ओके, तो आप बोलेंगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का जो हमारा प्रोडक्ट करके आया है वही रीजन हमें यहाँ बताया गया। इसका मतलब ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो